एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा सुर्खियों में हैं। वजह है मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून। जी हां, जिसे असम के सीएम ने रद्द कर दिया है। जैसे जैसे 2024 के सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी बिसात भी बिछने लगी है। इन्हीं दांव पेंच के बीच देश में यूसीसी को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। सबसे पहले उत्तराखंड में कानूनी रूप लेने के बाद यूसीसी अब दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़ा मुद्दा बन गया है। इसी कड़ी में असम की हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां यूसीसी से ठीक पहले बाल विवाह को कानूनी संरक्षण देने वाले असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया है। असम में यूसीसी की तैयारी के तौर पर देखे जा रहे हिमंता सरकार के इस फैसले को कैबिनेट ने शुक्रवार देर रात मुहर लगाई। असम की बीजेपी सरकार के इस कदम से व्यापक बदलाव होने वाले हैं। मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम रद्द होने के बाद असम में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। विवाह रजिस्ट्रार को मुआवजा दिया जाएगा। 2 लाख रुपए एक मुश्त मुआवजा मिलेगा। ब्रिटिश काल के इस कानून को रद्द कर राज्य में बाल विवाह पर अंकुश लगाने पर हिमंता सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। वो मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होने देंगे। यूसीसी लाने का पहला स्टेप ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? बीजेपी सरकार एंटी मुस्लिम सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम में जो लाया है ये कानून, ये तो संविधान का उल्लंघन है। टोटल मुसलमान विरोध सरकार है। इनको हमारे खाने पीने से नफरत है। पहले ट्रिपल तलाक का लेकर आ गए, अब ये मैरिजेस का लेकर आ गए। इनको किसी भी तरह से हमारी शरीयत के अंदर मदाखिलत करना है। जाहिर है विरोधी चाहे कितना ही विरोध करे, पहले धारा 370 और राम मंदिर के बाद यूसीसी बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है। जहां बीजेपी के पहले 2 एजेंडे पूरे हो गए हैं, ऐसे में अब पार्टी का पूरा फोकस यूसीसी पर है, जिसकी दिशा में काम शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर संदेशखाली से, जहां पर महिलाओं ने विरोध किया। ममता सरकार के मंत्रियों का जमकर विरोध करती नजर आई महिलाएं, और साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि ममता सरकार शाहजहां शेख के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और हम कठपुतली नहीं, हम इंसान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और लगातार ये देखा जा रहा है कि अब तक जहां एनएचआरसी की टीम कल पहुंची थी और उसके बाद टीएमसी का डेलीगेशन इन पीड़िताओं से बात करने के लिए पहुंचा, तो यहां पर इन महिलाओं ने विरोध किया है जमकर, और ये भी कहा है कि हम कठपुतली नहीं, हम इंसान हैं। और इन्होंने मांग की है कि शाहजहां शेख को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये तस्वीरें जब ममता सरकार की मंत्री इन महिलाओं से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, और यहां पर इन महिलाओं ने इन मंत्रियों का जमकर विरोध किया है। हालांकि इससे पहले ये लगातार देखा जा रहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है। और इधर अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने संदेशखाली को लेकर सीएम ममता के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। देखिए खास रिपोर्ट। संदेशखाली पर बीजेपी का हल्ला बोल। जो हमास कर रहा वही टीएमसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में टूटती चुप्पी नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार का काला चिट्ठा खोल दिया। कहा, संदेश खाली की महिलाओं का दर्द सुनकर मेरा खून खौल जाता है। एक पिता होने के नाते और लड़कियों का पिता होने के नाते मुझे लगता है अगर इस समय मैं नहीं मुंह खोलूं, मैं अगर प्रतिवाद ना करूं, इसके मुखालिफत ना करूं, तो आगे आने वाले समय में मेरे लड़की, मेरे बच्चे भी मुझ पे सवाल उठाएंगे। एक सबको इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर हल्ला बोला। कहा, ममता बनर्जी बंगाल में इब्राहिम लोधी मॉडल लेकर आई है। ये लोग बंगाल को भारत से दूर करने का काम कर रहे हैं। शाहजहां औरंगजेब बाबर का मॉडल है, जो मोहम्मद घोरी का मॉडल है, जो अफजल खां का मॉडल है, जो इब्राहिम लोधी का मॉडल है, ये मॉडल बंगाल में धीरे धीरे विस्तार करने ममता जी का संरक्षण में पूरा छा गया। पूरा बंगाल को देश से बाहर निकलने के लिए ये लोग काम कर रहा है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार की नाकामियों को सबके सामने खोलकर रख दिया। मजूमदार ने कहा कि आज शेख शाहजहां और शिबू हाजरा लोगों से जबरन वसूली करते थे, जमीनें हड़प रहे थे और ये सब ममता बनर्जी की आंखों के सामने हो रहा था। हम महिलाओं को मानते हैं कि ममता की मूर्ति है और हमारे मुख्यमंत्री की नाम तो ममता है, तो हम सोचे कि डबल डोज होगा, ज्यादा ममता होगी उनमें। लेकिन ममता बनर्जी इनसाइड द असेंबली वो क्या बोल रहे, शाहजहां ने कुछ नहीं किया, शेख शाहजहां ने कुछ नहीं किया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार की तुलना हमास से की। कहा, जो काम हमास कर रहा है वही टीएमसी कर रही है। जो हमास ने कर रहा है वही काम बंगाल में कर रहा है और एक टुकड़े टुकड़े गैंग, देश विरोधी गैंग को संरक्षण ममता की सरकार दे रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने ममता सरकार पर संदेश खाली मामले के आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सुदर्शन सेतु का दौरा करेंगे। द्वारका को 4150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज गुजरात को देंगे बड़ी सौगात। ओखा मेनलैंड और बेहद द्वारका के बीच सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सेतु से ओखा और बेट द्वारका के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी आज राजकोट एम्स का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल में 750 बेड की सुविधा होगी। गुजरात के इकलौते राजकोट एम्स का 2020 में पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर में देर रात पीएम ने मेगा रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर उमड़ा समर्थकों का हुजूम। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात का होगा प्रसारण। 10 और 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को लेकर बोल सकते हैं पीएम। शुभेंदु अधिकारी ने की शाहजहां शेख को मृत्यु दंड देने की मांग। बोले, संदेश खाली की घटना पर सख्त से सख्त होनी चाहिए कार्रवाई। उत्तर प्रदेश विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने फूका ममता बनर्जी का पुतला। संदेश खाली में महिलाओं से शोषण को लेकर झांसी में ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान बीजेपी सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून खत्म करने को लेकर भड़के। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश यादव का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, अखिलेश को विरासत में मिला था जनादेश। समाजवादी पार्टी को बताया क्षेत्रीय पार्टी। संभल में राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं, 12 घंटे मोबाइल चलाता है देश का युवा। सीएम योगी द्वारा दोबारा जल्द पुलिस भर्ती परीक्षा की घोषणा। मुजफ्फरनगर में अभ्यर्थियों ने जताया आभार। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न।